थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.4, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.4, ये अबयू चैप्टर का चौथा एक्सरसाइज है, अंतिम एक्सरसाइज है। इसके बाद विविध है, तो विविध में क्वेश्चन बनाया जाएगा, लेकिन विविध तो मिक्सचर होता है, सब फेट फाट के दे लेगा। टॉपिक का नाम है व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव को अंग्रेजी में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोला जाता है, INVERTIBLE। इन्वर्सिबल नहीं, ट को ट पढ़ना, इसमें इन्वर्सिबल नहीं, इन्वर्टिबल पढ़ना है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, बहुत सारा ट्रिक आपको बताएंगे हम, लेकिन पहले ये समझिए कि मान लो एक अवयव A है और एक अवयव B है, और दोनों अवयव में जब हम गुणा कर रहे हैं और अगर आपको I मिल गया, I मतलब तत्समक अवयव, तो इन दोनों अवयवों को एक दूसरे का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। तो और अवयवों को, इस प्रकार के अवयवों को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। फिर से मान लो एक अवयव P है, एक अवयव Q है, और अगर इन दोनों में गुणा किए और अगर मिल गया I, तो कहना है कि P का व्युत्क्रम Q है और Q का व्युत्क्रम P है, अर्थात PQ में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, I आएगा। मान के चलो ना कि ये पेन जो है एक मैट्रिक्स है, ये रुमाल एक मैट्रिक्स है। अगर दोनों अवयवों में गुणा करते हैं और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, I आ जाता है, देन वी कैन से डैट बोथ द मैट्रिसेस आर एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव का ये उदाहरण है। परिभाषा समझ में आ रहा है? यदि दो गो अवयव, भोजपुरी में दो गो अवयव रहेगा, अगर दोनों में गुणा करने पर I प्राप्त होता है, I मतलब तत्समक अवयव। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू I, देन बोथ आर नोन एज इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब दोनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। यदि A और B दो अवयव हो और AB बराबर I, तो इसका मतलब ये हो गया कि व्युत्क्रमणीय अवयव हो। आ रहा समझ में? परिभाषा लिखिए तो एक लाइन, यदि दो अवयवों का गुणनफल, यदि दो अवयवों का गुणनफल I मतलब सब लोग समझते हैं, यदि दो अवयवों का गुणनफल I प्राप्त होता है, तो दोनों को एक दूसरे का व्युत्क्रम कहते हैं। ऐसे लिखना, दोनों को एक दूसरे का व्युत्क्रम कहते हैं, दोनों को एक दूसरे का व्युत्क्रम कहते हैं। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके
इस प्रकार के अवयवों को इस प्रकार के अवयवों को इस प्रकार के अवयवों को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। इस प्रकार के अवयवों को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। इस प्रकार के अवयवों को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। इस प्रकार के अवयवों को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। बात को समझिए आप। नीचे समझोगे, यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो ए तथा बी एक दूसरे का, अर्थात ए का व्युत्क्रम बी और बी का व्युत्क्रम ए, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई। माने ए में बी से गुणा करो चाहे बी में ए से गुणा करो, आई आएगा। आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं? मान लो है एगो है हो गया, है एगो अवयव हो गया स्टार, है एगो अवयव हो गया मून चंद्रमा अवयव है। अगर दोनों में आप गुणा कर रहे हैं, अगर तत्सम का अवयव आ रहा है, कोई कह दी स्टार गुना मून या मून गुना स्टार, तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। इन दैट केस मून एंड स्टार को मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मून और स्टार जो होगा वो व्युत्क्रमणीय अवयव का उदाहरण हो जाएगा। अगर कह दी कि है कलम और रुमाल व्युत्क्रमणीय अवयव हो, तो कहब कलम गुना रुमाल बराबर आई, रुमाल गुना कलम बराबर आई। बात समझ में आ रहा है? ये चीज होता है, इसको लिख लीजिए। तो इसको नोट में डाल लीजिएगा। आइए एक और ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव सवाल 18 नंबर, कहाँ से? 3.4 से। प्रश्नावली 3.4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 18 नंबर। 106 नंबर पेज निकाल लीजिए। एक अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। हाई देखो, लड़ गईल। कौन नंबर? चौथा ना, कड़कड़ा के कल टप से लड़ जाते कल जाके नहीं बुझा। तो हाई देखो बनाने का तरीका, चूंकि एक का व्युत्क्रम बराबर बी, इसलिए ए बी बराबर आई। व्युत्क्रम मतलब गुणा करवा आई। ठीक बा। समीकरण नंबर हम बाद में दिखाएं, यही पाठ में देख, अभी तो टेलर है, अभी बाद में दिखाएंगे हम कि कैसे गुणा करने पर आई आ रहा है। आप देखिए, चूंकि बी का व्युत्क्रम बराबर, इसलिए बी ए में गुणा करेंगे आएगा समीकरण नंबर। तुम लोग खुद बताओ, दोनों समीकरण का RHS बराबर, तो LHS बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण एक तथा दू से ए बी बराबर बी ए, LHS बराबर बराबर का दोनों किसके बराबर हो गया? ऑप्शन नंबर डी मतलब चौथा। डायरेक्ट है मार सकेला। याद रखना कि पंखा टेबुल दूगो अगर अवयव हो तो पंखा गुना टेबुल और टेबुल गुना पंखा बराबर आई। तो बन गई क्वेश्चन 18 नंबर। क्लियर, समझ में आया? एग्जाम में आएगा तो मार दीजिएगा, ठीक ना? अब जरूरी है कि ए भी देगा, एक सरवाई दे देगा। तो यदि एक सरवाई एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो एक सवाई बराबर वाई एक्स बराबर, ये ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा। क्लियर हो रहा है? व्युत्क्रमणीय अवयव पहला टॉपिक पढ़ाए थे। अगर ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो ए बी बराबर भी आई होगा, बी ए बराबर भी आई होगा। आई का मतलब तत्सम का अवयव होता है। अब ए का व्युत्क्रम बी था, लेकिन अभी आप समझिए कि अगर ए कोई अवयव हो, यदि ए कोई वर्ग अवयव, यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तो
इसके व्युत्क्रम को a के पावर -1 मत पढ़िएगा। यदि a कोई वर्ग अवयु हो तो इसके व्युत्क्रम को a इनवर्स कैसे पढ़ेंगे? AINVERSE a इनवर्स पढ़िएगा, ठीक है। a पावर ऐसे तुम कहो ना 5 पावर -1, कि एक्चुअली में 5 पावर -1 नहीं पढ़ा जाता है, 5 इनवर्स पढ़ा जाता है। और व्युत्क्रमणीय अवयव पढ़े हैं। मान लो एगो रुमाल है, एगो कलम है, दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव। मैंने कहा रुमाल में कलम से गुणा करबा का आई कलम में रुमाल से गुणा करबो, यही ना बताए थे। तो यहाँ पर a अगर कोई वर्ग अवयव रहेगा तो इसके व्युत्क्रम को a इनवर्स से सूचित किया जाता है। a इनवर्स से क्या किया जाएगा? सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बात समझिए पहले। अवयव a के व्युत्क्रम को a इनवर्स से सूचित किया जाता है। अब जान गए कि एक, अब इसमें तो पढ़ो बढ़िया से, यदि a कोई क्या हो, एक तरह से ये भी सीखने को मिल रहा है कि केवल वर्ग अवयवों का व्युत्क्रम प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी अवयव का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त किया सकता। जैसे अवयव दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये वर्ग अवयव है। पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ 3 गो है, और जब पंक्ति स्तंभ आपस में बराबर होता है तब ना वर्ग अवयव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अवयव दिया हुआ है ये वर्ग अवयव नहीं है, अर्थात इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। कह रहा है यदि ये कोई वर्ग अवयव हो तो इसके व्युत्क्रम को a इनवर्स से सूचित किया जाता है। अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तब माध्यम के अनुसार वर्ग अवयव यहाँ पे समझिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर अवयव ऑलरेडी वर्ग रहेगा तबे उसका व्युत्क्रम निकलेगा, अदरवाइज व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। तो अब बताइए कि हम कल बताए थे कि a का व्युत्क्रम b है, a का रुमाल के व्युत्क्रम कलम है, गुणा करेंगे i। तो a का व्युत्क्रम a इनवर्स है, गुणा करेंगे a इनवर्स में से गुणा करेंगे तब i आएगा। बात समझ में आ रहा है? नोट लिख के नीचे लिख लीजिए। हो गया? अब कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा फार्मूला बता रहे हैं, इन फार्मूला पे विचार करिएगा और फार्मूला एकदम याद करने का कुछ तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे फार्मूला याद करने में दिक्कत होगा। एक काम करो, अगर हम कुछ फार्मूला लिखवाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र लिखवाएंगे, और अगर इन सूत्र पर आप कमांड करना चाहते हैं तो पहले एक काम करिए। हम कई बार बताए हैं कि अवयव का कोई अपना मान नहीं होता है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कोई अवयव दिया रहेगा a b c d, इसको मानने में संख्या जैसा व्यवहार करना है, संख्या मानना नहीं है। कोई अगर अवयव रहेगा ना तो उसको संख्या जैसा, इस फार्मूला को याद करने के लिए संख्या जैसा व्यवहार करना है। और जवन आई है ना, इसको संख्या जैसा व्यवहार करना है, ट्रीट करना है। संख्या होता नहीं है, अवयव का माने नहीं होता है, तो संख्या कहाँ से हो जाएगा? आई को एक जैसा व्यवहार करना है, एक जैसा व्यवहार करना है, एक मानना नहीं है, ठीक है। ये बस इतना काम करिएगा। जब आप लोग जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, इस फार्मूला को अगर चाहते हैं कि एजे क्लासे में एकदम याद हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला नंबर कोई भी दूसरा अवयव रहेगा आई छोड़ के, वगैरह कोनो संख्या मान लेना, 4 5 10 20 50 कुछ हो, ठीक है। हालांकि मान अवयव का नहीं होता है, हम संख्या जैसा व्यवहार करना, और आई जहाँ आएगा ना वहाँ एक मान ट्रीट करोगे, वैसा व्यवहार करोगे। चलिए, तो मान लो परीक्षा में गए, एक नंबरिया में आ गया, निम्न में आई स्क्वायर का मान होता है। ध्यान सुनिएगा, अब तुमको भूल गए, तुम सब चीज़ भूल चुके हो। मेरा बात याद करना एग्जाम में कि सर कहले रहना कि आई जहाँ आएगा उसके साथ एक जैसा व्यवहार करना। अब तुम सोचो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आई के स्क्वायर हो जाएगा आई। 1 को आई जैसा व्यवहार करना है, एकदम बहुत ईजी है। हम कह रहे हैं ना, जैसे हम सिखा रहे हैं। हालांकि अवयव का मान संख्या, अवयव का माने नहीं होता है, लेकिन सूत्र याद करने का हम बेहतरीन तरीका यही है कि अगर याद करना चाहते हैं ना, तो ए बी सी डी कोनो अवयव वगैरह का संख्या कोनो मानी है,
10 12 50 30 10 कुछो 9 8 7 कुछो, एक मत मानना। एक किसको मानोगे? आई को एक मानोगे। अब मान लो एक नंबर यह ऑब्जेक्टिव में आ गया कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, याद भूल गया, दिमाग से निकल गया, तुमको करना याद करना है मेरा बात सर करेंगे। जब सूत्र याद करेगा बना तो आई के एक माने में एक जैसा व्यवहार करो, तो हम जानते हैं कि एक का स्क्वायर क्या होता है, आई का स्क्वायर हुआ था। अब मान लो परीक्षा में आ गया आई के पावर 1000 का मान बताओ। अब तुम सोचोगे कि यारी तो फॉर्मूला किताबे में नहीं है, आई के पावर 1000 के मान बाहरी सवाल का पूछ दिया, तो तुम मेरा बात केवल याद करना कि आई मतलब तत्सम का भी होता है, आई मतलब, और सर बोले थे कि तत्सम का भी को एक जैसा व्यवहार करना। और तुम बताओ कि एक के पावर 1000 क्या होता है, आई के पावर 1000। क्लियर नहीं खे हो? देखाओ तनी कैसे आई आवता है, बड़ा लो मत, पहले ट्रिकवा समझ लो। आई के पावर कौनो संख्या लोगे, आई स्क्वायर, आई क्यू, आई के पावर 4, बुझा तक का कहता नहीं, बराबर डॉट 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 बराबर का हो जी, बीच में आई के पावर 5 बा, आई के पावर 6, आई के पावर 7, आई के पावर 8, आई के पावर 9, तत्सम का भी के पावर पूछ। कबो कबो परीक्षा में ऐसे आवेला सवाल 1001 के पावर 180 बराबर 1001 100, कहे कि 1001 आई का 3 गो मान होता है, आई का एक गो मान ही होता है, आई का दूसरा मान होता है 1001, आई का तीसरा मान होता है 10001000, ये ना 3 गो मान होता है आई का। मान तो 50-60 गो होता है, लेकिन 3 बाई 3 तक पढ़ना है हम लोगों को, तो ये 3 गो होता है आई का मान। तो यहाँ पे देखिए कि आई ना दे करके हई दे देगा, एकर पावर कहेगा 4000, तो वही लिख देना 1001। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे आई का पावर कोई भी संख्या रह रहा है तो आइए हो रहा है। चलिए देखिएगा, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 बाई 2 का ले रहे हैं, LHS उठा रहे हैं, LHS, तो आई स्क्वायर दिया हुआ है। अब बताइए आई स्क्वायर को आई गुना आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आई का मान होता है 1001, यही ना। अब फिर आई का मान 10 वाला लिखबो तो 100। अब यूँ में गुणा आता है, पहला पंक्ति पहला एक एकम, गुणा होला पहला पंक्ति में पहला एक एकम, एक प्लस अनिवार्य है, 1 + 0 × 0, 1 में 0 जोड़बो, एक से में करो, 1 में 0 से करोगे, 1 में 0 से 0, 0 में 1 से, 0 में 1 से 1, एकरा से में कर रहे हैं, 1 में 0 से 0 हुआ, 0 में 1 से 1 0 हुआ, 0 में कोनो संख्या से करोगे 0 होगा, तो यहाँ पर 0 + 0 कितना हो जाएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 0 एकम, 0 1 × 0, 0 0, एकरा से में 0 × 0, 1 एकम 1, 1 का 0, 1001 को फिर आई लिख सकते हो क्या? देखो तो LHS उठाए तो RHS आ गया। आ रहा है समझ में कुछ? आई के पावर, अब दिमाग में रख लीजिए कि आई ना दे करके कबो कबो एक नंबरिया में आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि 1 0 0 1, एकरा पावर में दे देगा 7 बराबर कहेगा, तो लिख देना आई या चाहे 100, यह आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या है भरमैले बा आई हो, आई के पावर 7 बराबर आई माने 1001। क्लियर हो रहा है? इसको नोट कर लीजिए शुरू से लेकर के यहाँ तक। हो गया? आई का मान 1 नहीं होता है, 1 जैसा व्यवहार करना, हम बार बार बोल रहे हैं, एक जैसा याद करने के लिए हम तरीका बता रहे हैं। इसको गलत मत समझना कि सर बदले बन गया आई के माने खोला, तो है कहा था ना, कभी भूल कर भी मत कहना। हम तुम लोगों को अपना एक तरीका बताते हैं, जैसे इस चैप्टर में एक से एक ट्रिक बताएंगे ना कि तुम कहोगे गजब तरह से एकदम, लेकिन वो ट्रिक बड़ी बते कोई हंसे ला, क्या बतावे अपन बात अंदर वाला इंटरनली जो गुण है वो कहाँ किसी से शेयर करोगे, रहने दोगे ऐसे ही। तुम्हारा पर्पस होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ी कि याद हो जाए हमेशा के लिए। अब इसके लिए हम कुछ
गलत शब्द न लिखवा के सही शब्द द्वारा कैसे हूँ याद करवाएं। हो गया। आई के पावर 85 बराबर आई के पावर कौन संख्या रहेगा, आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहादुर, मान लो परीक्षा में गई दे दिल क्वेश्चन 1 नंबर, या खातिर सब हम ट्रिक बता रहे हैं। ए आई बराबर क्या होगा। हाँ बढ़ाना तनिको नहीं है, रुको आराम से, देखो इधर, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, देखो इधर। ए आई बराबर क्या होगा। तुम मेरा बात याद रखो, सर कल रहे कि अगर कोनो दोसर आबी रही ओकरा के कोनो संख्या मान ली हो, आई रही ओकरा के 1 मानी हो। मान लो एक के कोनो संख्या मान ले तनी 5, आई के का माने के बा 5 में 1 से गुणा करने पर क्या आता है, तो ए में आई से गुणा करने पर क्या आएगा, नहीं के क्लियर हो। अब ए बराबर 5 ना होला, ऐसे हम करें व्यवहार करो उस जैसा। ठीक है, एकदम कभी तुमको कोई दिक्कतें नहीं होगा। ए आई मान लो कोई पूछ दी कि बबुआ बी आई बराबर तनी बताओ तो बी आई बराबर एगो संख्या के मान लो 10 है, आई के मान लो 1, 10 से कम, माने बी में आई से क्लियर बुझाता है। लेकिन ई मत फिर कह रहे हैं बी के मान 10 होला का। संख्या जैसा व्यवहार करेंगे सूत्र याद करने में तनिको दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा। हाई देखो, कोई कह दी आई एक्स बराबर, हाँ बढ़ाना, अब के लिए आई पहले आइल बा आई एक्स। अब समझो आई एक्स जब हम बात करेंगे तो हम आई को कैसा व्यवहार करोगे, एक जैसा, एक्स के साथ किसी संख्या जैसा। मान लो ना 8 है तो 1 गुना 8 बराबर, तो 1 गुना एक्स बराबर आई एक्स बराबर। क्लियर होता एकदम ना, कोई दिक्कत। एकरा मतलब आइए पूछी तो आई काहे का बड़ा है, नहीं क्या बुझात, नहीं बुझात। आई के काम, आई को कैसा व्यवहार करोगे आई के साथ है, और ए के साथ है जैसे 4, 1 चौके 4 नो, आई में ए से गुणा करे तो आई बचेगा, नहीं क्या बुझात। क्या मतलब है लिखा चाहे है लिखा है क्या बतिया है, आई ए लिखा चाहे ए आई लिखा ए होई बेटा, आई पी लिखो चाहे पी आई लिखो पी ए होई, एम आई लिखो चाहे आई एम लिखो एम ए होई। क्लियर होता लिखो। कौन एक्सरसाइज का थ्योरी चल रहा है, 3.4 अंतिम एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पूरे सेकंड ईयर के लिए पिलर का काम करेगा दूसरा पार्ट। पिलर मजबूत तो मकान मजबूत, 2 पार्ट मजबूत तो पूरा सेकंड ईयर में कोई हाथ नहीं लगा सकता है। हाई देखो, कहोगे सर थोड़ा दिखाई ना कि सही में ए आई बराबर आई कैसे हो रहा है। देख लो देख लो, मान लो यदि ए बराबर ए आबीयू है, ए बराबर कुछ बोलो 2 3 4 10 सपोर्टेड है, तो है देखो ए आई का मान निकालो, तो ए के मान कितना है 2 3 4 10, और आई का मान कितना होता है, यही ना। हल करिए ना, ए आई बराबर निकालिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ होगा 2 एकम प्लस अनिवार्य है, 3 में 0 से करबो का गई, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 में 0 से 3 एकम 0 + 3, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 4 एकम प्लस 10 में 0 से 4 + 0 एक से में 0 में 4 से 10 एकम। अब बताइए कि a × आई बराबर 2 3 4 10 के कर मान दिख रहा है कुछ सही हवा में बात याद करके तरीका बतने हैं, बाकी ऐसे होता है ओरिजिनल, समझ में आ रहा है। 3/3 में सत्य है, सब में 3/3 में लंबा जाएगा कैलकुलेशन, टाइम लगेगा, इसीलिए नहीं बताया। क्वेश्चन अंदर जाएंगे, क्वेश्चन अंदर मिलेगा, मिटा देना। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना कि एगो तो सवाल था बना दिया 18 नंबर,
3.4 में। अब 1 से 17 तक के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, व्युत्क्रम निकालना है। और अभी आपको बताएं कि अवयव और उसके व्युत्क्रम में गुणा करने पर क्या आता है। कल भी व्युत्क्रमणीय अवयव यही कह रहा था कि यदि ए और बी दो व्युत्क्रम आपस जो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो दोनों का गुणनफल क्या आता है, आई आता है। नहीं, पहला सवाल और कल याद है ना, ए बी बराबर बी ए बराबर, वो दूसरा चीज था। आज वाला ये दूसरा फार्मूला है। कल व्युत्क्रमणीय होगा तब आई किसी अवयव के लिए आई सी बराबर सी आई बराबर आई डी बराबर डी आई बराबर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे अब हम लोग। टॉपिक का नाम है अवयव का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी को कोई कोई प्रारंभिक रूपांतरण बोलता है, अवयव का रूपांतरण। 3 कुल मिला के रूल होता है, रूल माने नियम 6 गो रूल होता है, ठीक है। लेकिन हम 3 गो मिक्स करके बताएंगे। 1 गो रूल में 2 गो रूल बताएंगे। 3 गो पंक्ति के लिए होता है और 3 गो स्तंभ के लिए होता है। हम एक में बता दे रहे। देखो तो कोई अगर आर पंक्ति, आर मतलब पंक्ति, तब पता है ना, आर मतलब पंक्ति, तो कोई अगर आरपी पंक्ति है और किसी उसको दूसरे पंक्ति में बदलिएगा, एरो दोनों तरफ यूज करिएगा। जैसे आरपी को मान लीजिए बदलना है आरक्यू में, तो दोनों तरफ एरो यूज करिएगा। ये पहला नियम का पहला पॉइंट हुआ। या मान लीजिए सीपी है और इसको बदलना है तो दोनों तरफ एरो में किसी, हाँ एक और बात, पंक्ति अगर ले रहे हो, आर रो माने पंक्ति, पंक्ति को आर से सूचित किया जाता है, स्तंभ को सी से सूचित किया जाता है, बताया ना। तो पंक्ति लोगे है, स्तंभ नहीं लिखोगे, पंक्ति लिखोगे, है स्तंभ लोगे, स्तंभे लिखोगे। मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदलना परिवर्त कहलाता था। यहाँ पर आपको पंक्ति में रूपांतरण जब करिएगा तो पंक्ति को किसी पंक्ति में बदल सकते हैं और स्तंभ को किसी स्तंभ में बदल सकते हैं। और एरो ऐसा जब करिएगा तो दोनों तरफ एरो दीजिएगा। कहेगा सर ना बुझाइल, आव है जा, ए बराबर दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 का एक वर्ग अवयव दिया हुआ है, कोई भी अवयव ले सकते हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रो कॉलम पहचानने आता है, ये पहला पंक्ति हुआ, ये दूसरा पंक्ति हुआ, ये तीसरा पंक्ति हुआ, ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। ऑपरेशन देखो लिख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई, अप्लाई माने लागू करना। R1 इंटरचेंजेज, तो दोनों तरफ एरो दोगे। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसी P के जगह पे 1 है कोई, तो किसी पंक्ति को किसी दूसरे पंक्ति में बदल सकते हैं। R1 इंटरचेंजेज R3 लिख रहे हैं। अब कोई कहेगा ऑपरेशन अप्लाई करके बताओ क्या आएगा, कहना हबड़ाना नहीं है। अब देखो तो R1 क्या बनाएगा, R3 बनाएगा। R1 क्या बनाना है, अब बताइए R2 कहीं दिख रहा है क्या आपको, हमें R2 बीचा वाला है, ये है R1, ये है R2, ये है R3। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। तो आपको दूसरा पंक्ति में कोई बदलाव करना है तो ज्यों कहते हैं वो लिख दीजिए 4 5 6। R1 कह रहा है R3 बना दो, माने 1 2 3 R1 है, R3 बना दिए। R3 का दोनों दिन एरो बना, R3 को R1 बना दो, 7 8 9 R3 है, R1 बना दो। कुछ नहीं खे बुझात ना है। एगो और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए तो पहला एग्जाम्पल है ना, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है -1 -7 -6 -4। आकर है C1 इंटरचेंजेज C2 करो, C1 इंटरचेंजेज C2, C1 को ऑपरेट करके C2 बनाना है। अब देखिए ये कौन स्तंभ है, ये कौन स्तंभ है। अब C1 को C2 बना दीजिए, C2 को C1 बना दीजिए। नहीं तो C1 को जब C2 बनाएगा तो हई जा जाएगा, हई जा जाएगा। जब किसी पंक्ति को किसी पंक्ति में बदलिएगा, एरो दोनों तरफ रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। है करा कहीं जा ले, वो है करा कहीं जा ले जा, नहीं क्या भैया
पहला रूल बुझाइल, लिख लो। अभी 2 रूल बाकी है, कल बताया जाएगा।